कि देश बोलते हैं सुरक्षित हाथों में, तो किस तरीके से ये सुरक्षित हाथों में है? ये ममता जी चली गई सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। राहुल गांधी उधर अलग मुद्दा उठा रहे थे, रैली कर रहे थे। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ममता जी ने जो किए हैं ना, बहुत अच्छा काम किया। और इसमें सबसे पहले हम राहुल जी को धन्यवाद करते हैं कि राहुल जी जो देश में जिस तरीका से चुनाव आयोग, बीजेपी, ये मतलब तानाशाही वाला काम, मतलब एक बोलते हैं ना जो धर्मनिरपेक्ष और जो लोकतंत्र से देश चलता है, ये पूरा एकदम खत्म करने वाला काम कर रहे हैं। अब बताइए, राहुल जी ने किस तरीका से वोट अधिकार यात्रा बिहार में किए, 25 जिला घूमे, 25 जिला 16-17 दिन का यात्रा किए। उस यात्रा में हम भी शामिल थे। हमने खुद देखे जनता का कहना कि मतलब ये क्या कर रहे हैं। मतलब सरकार, देखिए, एसआईआर करना, पहले भी लोग बोलते हैं क्या, बीजेपी के पक्ष वाले जो हैं, आरएसएस वाले क्या बोलते हैं, पहले क्या एसआईआर नहीं हुआ? अरे हुआ, पहले इस तरीका का एसआईआर नहीं होता था। मतलब आप मालूम क्या क्या नहीं, कितने तरह का डॉक्यूमेंट्स, आईडी मांग रहे। जो बेचारा गरीब को 100 रुपया कमाना मुश्किल है, मुहैया है, और वो इंसान को बोलते जाओ आप जाति प्रमाण पत्र बनाओ, आधार पत्र बनाओ, किस किस तरीके का पेपर मांग रहे, उसके माँ का बाप का सर्टिफिकेट मांग रहे। अरे ये कहाँ से देगा? आप राहुल जी ने देखिए वोट अधिकार यात्रा में कितने लोगों को लाए सामने, राहुल जी ने लाए। वकालत करने की क्या जरूरत क्यों है? नहीं करेंगी? मतलब ये देखिए, स्टार्टिंग तो बिहार से ही हुआ ना। राहुल जी ने इस तरीके से मुद्दा उठाए कि जो सबसे पहले बिहार में एसआईआर किए, 65 लाख लोगों का नाम काट दिए। क्या हुआ उस समय? बिहार के लोग कहाँ थे उस समय? तो आपस में ही लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे कि नहीं ये क्या हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, क्या है सरकार के जो हो रहा है, घुसपैठिए को निकालने का बात कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी जी क्यों आए हैं? आज ममता बनर्जी जी जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, देखे आपने कितने लोगों को, करीब 40-50 लोगों को लेके आ गए जिनका नाम कटा। कहते हैं क्या मुसलमान घुसपैठिया उसका नाम काट रहे, लेकिन मुसलमान का नाम ही सिर्फ नहीं कटता, उसमें दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, ये लोगों का, और वो भी इस तबके के लोगों का नाम कट रहा, जो मतलब बेचारा कुछ कर नहीं पाता। राहुल जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, ममता बनर्जी, सब चुनाव आयोग के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, एक बात बताइए, चुनाव आयोग के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक चीज तो सबसे पहले आप देखिएगा, जब चुनाव आयोग से कोई सवाल करते हैं, नेता विपक्ष या नेता, कोई भी विपक्ष का नेता सवाल करते हैं, तो बीजेपी जवाब देती है फटाक से। जब बीजेपी से जवाब करो तो चुनाव आयोग जवाब देता है। तो मतलब ये दोनों का तो सेटिंग चल रहा है ना चुनाव। अगर मान लिया सेटिंग नहीं है, बोलिए, गणेश कुमार को ये सोचना चाहिए ना कि देश में किस तरीके से चलना है, किस तरीके से चलाना। आप बोलते थे एसआईआर कर रहे हैं, जो मतलब एआई का डाटा आया था। ममता जी क्यों ज्यादा भड़क गई हैं? जब बोल रहे थे कि डुप्लीकेट वोटर आप पकड़ रहे हैं, डुप्लीकेट वोटर पकड़ने के लिए उस समय बोले, पहले बिहार में आपने बोले क्या कि वो डाटा काम नहीं करता, डाटा काम नहीं कर रहा। आप वही बंगाल में कर रहे हैं, तो इसलिए ममता जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। जीत ममता, पाएंगे, तथ्य से जीत पाएंगे ममता बनर्जी? देखिए, सत्य के आगे कोई मतलब पराजित नहीं होगा। ममता जी भी सत्य के आगे खड़ी हैं, जिस तरीके से राहुल जी ने अपना दिखाए, अपना जोश जुनून जज्बा, और ममता जी भी अब वो दिखा रही हैं, दूसरी आई हैं मैदान में। हार के डर से तो नहीं सुप्रीम कोर्ट भागे हैं ममता जी? है ना, हार के डर क्या? देखिए, हार का डर क्या है ना, इन लोगों का क्या है ना, बीजेपी और चुनाव आयोग का सेटिंग सबसे पहला क्या है, ममता जी भी जान रही हैं कि क्या होता ना, ये लोग हार और जीत किस तरीके से, ये लोग क्या करेंगे ना, जहां पे देखेंगे इंडिया गठबंधन का जहां पे देखेंगे कैंडिडेट मजबूत है, ऑलरेडी ये लोग पहले से, ये लोग जो भी अपना जांच पड़ताल कर लेते हैं कि हाँ इस विधानसभा में कितना वोट परसेंटेज किसका है, ऑलरेडी वहां पे क्या करते हैं ये लोग, उतना परसेंट वोट काट दे रहे हैं, फिर ईवीएम में। गणेश कुमार को हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या चुनाव सही से नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, गणेश कुमार खुद असंवैधानिक काम कर रहे हैं, असंवैधानिक पद के तहत बैठे हैं वो। ये जो हमारी भारत सरकार, तो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राहुल जी ने चुना है ना? नहीं नहीं, राहुल जी ने चुना, मोदी जी ने चुना, ठीक है, बुलाया तो गया था ना राहुल गांधी? नहीं नहीं, बुलाया गया था। पहले क्या होता था चुनाव आयोग को चुनने का, सुप्रीम कोर्ट भी था। पहले क्या होता था चुनाव आयोग को चुनने का आधार क्या था? हाँ। पहले होता था नेता विपक्ष, जो भी होता है मंत्री, कैबिनेट का मंत्री, और सुप्रीम कोर्ट के कोई होते थे। इस बार क्या होता है, किस तरीके से चुन के रखा गया चुनाव आयोग को, गणेश कुमार को, मालूम है आपको? नेता विपक्ष को, और जो मंत्री होगा वो रहेगा, कैबिनेट का एक मंत्री रहेगा। तो ये क्या, दो तो अपने ऑलरेडी सत्ता पक्ष वाले ही हैं, एक विपक्ष के हैं, तो उनको क्या करिएगा? ममता जी ने सही किया है? बिल्कुल सही किए ममता जी ने। जिस तरीके से ममता बनर्जी कर रही हैं, इस तरीके से हम लोग खुद साथ सपोर्ट दे रहे हैं ममता बनर्जी का कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रही हैं, लड़ रही हैं। जिस तरीके से ये आरएसएस, भाजपा और ये चुनाव आयोग, जिस तरीके से आप वहां देखिए ना, ममता बनर्जी ने कितना उन्होंने साबूत दिखाए हैं लोगों को खड़ा कर करके कि हाँ क्या है, किस तरीके से शायर बंगाल में जनता के लिए और सिस्टम के लिए अब लड़ रही हैं। क्या कर लग रहा है कोर्ट से? एक लेडी पूरी तरीके से जो है लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रही है, जीत पाएगी?
नहीं जीतेंगी और नहीं जीतने देंगे तो ये देखिए इसमें हम तो कहेंगे जिस तरीका से जस्टिस सूर्यकांत जी ने हाँ। अपना बयान दिए हैं, हमें उनके बयान का बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई जिस तरीका से उन्होंने बोले मतलब 8 दिन का ये लोगों को टाइम दिए, सत्ताधारी को जो सरकार के वकील थे तो उन्होंने बोले कि इतना टाइम हमें चाहिए। तो टाइम तो देखिए सूर्यकांत ने जिस तरीका से इस मैटर में ममता जी आई हैं, ममता जी को लेकर इतना फास्ट सर्विस कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छा सुप्रीम कोर्ट का अपना गरिमा दिखा रहे हैं। यही अगर बिहार से शुरू होकर करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती। क्या कहेंगे आप ममता जी जिस तरह से कोर्ट में गई, चुनाव भी है बंगाल में, चुनाव आयोग भी सामने है, मोदी जी अमित शाह जी का खेल भी है, क्या कहेंगे आप? देखिए क्या कहना क्या, ये लोग है ना, इन लोगों को समझ में आ गया जिस तरीका से 77 सीट बीजेपी की बंगाल में आई थी, अब इस बार है ना ये जो हरकत किए है ना एसआईआर के तहत, तो इन लोगों के जो 77 है ना शायद 7 पे भी नहीं आ पाएंगे बीजेपी वाले। ये जो हिंदू मुस्लिम का वहां पे अभी जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और दिखा रहे हैं कि क्या है किस तरीका से, पहले तो ये लोग क्या करते हैं ना, देखिए वोट लेने के टाइम में पूरे सनातनी हिंदू एक करते हैं, अभी वहां पे देखिए हिंदू मुस्लिम वाला मैटर ऑलरेडी असम से, असम के मुख्यमंत्री जिस तरीका से बयान दिए, ये हंगामा बंगाल में भी दौड़ रहा है, गूंज रहा है कि मतलब मुसलमान को प्रताड़ित करो। ठीक है।